29 मई 1953 11:30 AM को सर एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गे दुनिया के पहले आदमी बन जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले। इसके प्रूफ में वो ये फोटो देते हैं और अपना नाम हिस्ट्री में लिखवा लेते हैं। आज इस सक्सेसफुल एक्सपीडिशन को पूरे 70 ईयर्स बीत चुके हैं, बट स्टिल वी हैव अ मिस्ट्री कि ये सच में फर्स्ट एक्सपीडिशन थी या फिर इससे पहले भी कोई सक्सेसफुल माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन हुई थी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस एक्सपीडिशन के ऑलमोस्ट 29 ईयर्स पहले इन दोनों लोगों ने ऑलरेडी इस पीक को कॉन्कर कर लिया था। अब ये दोनों लोग कौन है, इनके बारे में आप लोगों को क्यों नहीं पता और इसके प्रूफ्स क्या है, ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आज की इस वाली वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। हमारी कहानी स्टार्ट होती है 1921 से, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कॉन्कर करने के बाद ब्रिटिश माउंटेनियर्स अब थर्ड पोल को कॉन्कर करने चले जाते हैं। उस टाइम पे माउंट एवरेस्ट को उसका एक्चुअल नेम नहीं मिला होता है, इसलिए उसे थर्ड पोल कहा जाता था। इसी थर्ड पोल को कॉन्कर करने के लिए चार्ल्स हॉवर्ड ब्यूरी अपनी टीम बना के माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करने निकल जाते हैं। उनकी टीम में एक जॉर्ज मैलोरी भी थे, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस माउंटेनियर थे, बट ये उनका फर्स्ट एक्सपीडिशन था हिमालयाज़ में। नेपाल में उस टाइम पे नेपाल में फॉरेनर्स का आना अलाउड नहीं था, इसलिए उन्हें तिब्बत से जाना पड़ता है और एक नया रास्ता मिलता है थर्ड पोल पे चढ़ने का। ये नया रास्ता नॉर्थ से होकर जाता था, बट नया रास्ता होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं उन्हें पहाड़ पे चढ़ने में, और इसी वजह से ख़राब वेदर कंडीशंस और चढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों की वजह से ये एक्सपीडिशन फेल हो जाता है और जॉर्ज मैलोरी, चार्ल्स हॉवर्ड और बाकी पूरी टीम निराश होकर ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद 1922 में चार्ल्स जी ब्रूस की लीडरशिप में जॉर्ज मैलोरी एक और माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन में पार्ट लेते हैं। इस बार ये पहला एक्सपीडिशन होता है जिसमें बॉटल्ड ऑक्सीजन का यूज़ होता है, जिसे उस टाइम पे इंग्लिश एयर बुलाया जाता था। हाउएवर ये सक्सेसफुल तो नहीं हो पाता क्योंकि पहले 2 अटैम्प्ट फेल हो जाते हैं और थर्ड अटैम्प्ट में 7 नेपाली पॉटर्स की डेथ हो जाती है, जिसकी से इन्हें वापस जाना पड़ता है। बट ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देता है माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज़्यादा ऊंचाई 8231 मीटर्स तक जाने का। इसके बाद 1924 को वो एक और एक्सपीडिशन को जाते हैं, जिसे फिर एक बार जी ब्रूस ही लीड कर रहे होते हैं। इस एक्सपीडिशन में भी उन्हें नॉर्थ से जाना पड़ता है क्योंकि नेपाल में इस टाइम भी वेस्ट फॉरेन विजिटर्स अलाउड नहीं थे। नॉर्थ से अपना सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छे से ख़त्म करने के बाद कैंप 5 में वो लोग पहुँच जाते हैं। कैंप 5 के बाद जॉर्ज मैलोरी को अपने एक और पार्टनर एंड्रयू आरवाइन के साथ ऊपर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना था। एंड्रयू आरवाइन एक बहुत यंग स्टूडेंट थे जो कि सिर्फ 22 ईयर्स के थे। उनके एथलेटिक ग्रेड्स बहुत अच्छे थे और वो टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा एडवांस थे, इसलिए उनका मेन मोटिव इस ग्रुप में रहने का था। टेक्निकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता उनका, इसीलिए उन्हें रखा गया था। बट अब उन्हें काम दिया गया था जॉर्ज मैलोरी के साथ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का। दोनों अपने टाइम से अराउंड 8 AM पे निकल जाते हैं अपने कैंप 5 से, और उन्हें वापस आना होता है शाम तक अपने कैंप पे। वो लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं और अपनी मेहनत से ऊपर चढ़ती जाते हैं। लास्ट उन्हें देखा जाता है नोएल ओडेल ने उन्हें लास्ट टाइम देखा था जब वो अराउंड 8600 मीटर्स पे थे, अराउंड 243 मीटर दूर थे माउंट एवरेस्ट के पीक से, और ये देखा गया था टेलीस्कोप से। इसके बाद वो कहाँ गए और उनने माउंट एवरेस्ट की पीक पे चढ़े या नहीं किसी को नहीं पता था। वो अचानक से गायब हो गए और उनकी बॉडी किसी को नहीं मिली। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी जब उनकी बॉडी किसी को नहीं मिली तो उन्हें वापस जाना पड़ा एक मिस्ट्री को छोड़ के कि जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू आरवाइन कहाँ रह गए। इसके बाद
1933 में और कुछ ग्रुप ऑफ माउंटेनियर्स उसी वे से नॉर्थ वे से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की ट्राई करते हैं और इस बार उन्हें मैलोरी का आइस एक्स जो होते हैं जिससे हम आइस पे छेद करके चढ़ते हैं वो मिलता है। इससे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री क्रिएट होती है कि मैलोरी की बॉडी और आरवाइन की बॉडी कहाँ है और एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या उनने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया और उनकी बॉडी एक्चुअल में है कहाँ। इसे एक एक्सीडेंट बता के उन्हें डेथ घोषित कर दिया जाता है जिसके बाद बहुत ज़्यादा फाउंड करने की कोशिश करी जाती है उनकी डेड बॉडीज़ को। 1992 से 1997 तक एंड्रयू आरवाइन और जॉर्ज मैलोरी के बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन टैंक्स मिलते हैं बट उनकी बॉडी का कोई अता पता नहीं होता। इसके बाद 1999 में एक यूएस रिपोर्टर जब जॉर्ज मैलोरी की बॉडी को ढूंढने आते हैं तो उन्हें फाइनली जॉर्ज मैलोरी की बॉडी मिल ही जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में थी। उनके फोरहेड पे बहुत ज़्यादा डैमेज था, उनका एक लेग भी बहुत टूट चुका था, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब की कंडीशन में थी और उसके बाद उनकी बॉडी को वही ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है जॉर्ज मैलोरी का। इसके बाद एक बहुत बड़ी मिस्ट्री पैदा हो जाती है कि क्या जॉर्ज मैलोरी एंड एंड्रयू आरवाइन ने एक्चुअल में एक माउंट एवरेस्ट कॉन्कर किया था। इसको मिस्ट्री पे बहुत नोएल ओडेल जो उन्हें लास्ट टाइम देखते हैं वो उनका कहना था कि उनने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर कर लिया था क्योंकि एक उस टाइम का मौसम ज़्यादा बुरा नहीं था और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में उन्हें ज़्यादा समय भी ना लगता तो उन्होंने आसानी से माउंट एवरेस्ट कॉन्कर कर लिया होगा। बट बहुत ज़्यादा थ्योरीज बनी। एक थ्योरी के हिसाब से उनके पार्टनर्स जो थे माउंटेनियरिंग के उनने बताया था कि जॉर्ज मैलोरी ने अपनी वाइफ का फ़ोटो लिया हुआ था अपने पास जिसे उनने प्लान करा था कि वो उस फ़ोटो का माउंट एवरेस्ट की पीक पे रखेंगे और वो सरप्राइजिंगली वो फ़ोटो उनके पास नहीं था। इससे एक और थ्योरी बनी कि शायद वो फ़ोटो उनने वहाँ पे रख दिया हो और उसके बाद वापस आते हुए वो गिर गए और वो उनकी डेथ हो गई हो। बट इसके बाद बहुत सी और थ्योरीज बनी जैसे उनकी फ़ोटो हो सकती है जब वो गिरे हो तो फिर उनकी फ़ोटो गिर गई हो या ऐसी बहुत सारी थ्योरीज बनी। इसके बाद एंड्रयू आरवाइन की बॉडी ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी बट आज 2024 हो गए और अभी तक एंड्रयू आरवाइन की बॉडी नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है कि क्या उनने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर करा था या फिर नहीं करा था। इस मिस्ट्री को एक ही तरह से सॉल्व करा जा सकता है, वो है उनका कोडैक का कैमरा जो कि जॉर्ज मैलोरी अपने साथ लेके गए थे। जॉर्ज मैलोरी के रिमेन्स के साथ वो कैमरा नहीं मिला था तो इसीलिए एंड्रयू आरवाइन को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उनके आसपास ही वो कैमरा भी होगा। एक और इस टाइम की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी बनती है कि चाइना ने को एंड्रयू आरवाइन और उनका कैमरा गया था और उनने ही एंड्रयू आरवाइन की बॉडी और उसके कैमरे को छुपा दिया ताकि वो चाइनीज़ लोग ही पहले बन जाए जिनने माउंट एवरेस्ट को नॉर्थ साइड से कॉन्कर करा था 1960 में। बहुत सी थ्योरीज हैं इसके रिलेटेड बट आज तक जो रियलिटी है वो किसी को नहीं पता। तो क्या सच में माउंट एवरेस्ट को तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी से पहले ही कॉन्कर करा जा चुका था? क्या जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू आरवाइन ने इस माउंटेन को ऑलरेडी कॉन्कर कर लिया था? ऐसे बहुत से मिस्टीरियस क्वेश्चंस अभी भी हमारे लिए अनसॉल्व्ड है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या कौन माउंट एवरेस्ट को पहले कॉन्कर कर पाया था और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।